सबसे पहले हमें कर्मयोगी शब्द का अर्थ समझना होगा। कर्मयोग क्या है और कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी वह व्यक्ति है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कर्म करने वाला। जैसे कि सामान्य जीवन में अगर तुलना की जाए तो हम सब किसी न किसी तरीके से अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म करा करते हैं, लेकिन वो हमारे स्वार्थ के लिए और स्वयं के हित के लिए होता है, या कभी परहित के लिए हो भी जाए तो उसमें हमें फल की इच्छा रहती है। परंतु कर्म योगी जो होता है वो निष्काम भाव से लोक संग्रह के लिए काम करता है, यानी कि उसकी उदारता इतनी होती है कि वो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, धन इत्यादि का संग्रह दूसरों के हित के लिए करता है, यानी कि जो कुछ भी उससे बन पड़ता है वो जनहित में समर्पित कर देता है। कर्मयोगी निष्काम भाव से ईर्ष्या, दंड, द्वेष और किसी भी प्रकार की अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान भाव रखने वाला होता है। इसके बारे में विस्तार से हम और भी आगे के अध्यायों में जानेंगे, तो बने रहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कर्मयोगी के लिए बहुत ही सुंदर शब्द का उपयोग किया गया है। यह दृच्छालाभ संतुष्ट है, यानी कि कर्मयोगी निष्काम भाव पूर्वक संगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति के उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ मिलता है उससे उसके अंतःकरण पर कोई असंतोष पैदा ही नहीं होता। जैसे वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम से वह दुखी और सुखी नहीं होता। यदि साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता या प्रतिकूलता का थोड़ा भी असर पड़ जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। उपयुक्त पदार्थों में लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता का मिलना ही लाभ नहीं होता। प्रत्युत लाभ, हानि, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि जो कुछ भी प्राप्त हो जाए वह सब लाभ ही है। एक और शब्द का उपयोग किया गया है, जैसे विमत्सर के नाम से जाना जाता है। कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, इसलिए उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। विमत्सर है पद अलग से देने का भाव यह है कि अपने किसी प्राणी के प्रति किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव न आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, कारण कि कर्मयोगी संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही करता है। अतः यदि उसमें किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव आ जाए तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकेंगी। ईर्ष्या दोष बहुत सूक्ष्म है। दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं। उसमें एकाकी दुकानदार दूसरे की अपेक्षा ज्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाएगा कि उसकी दुकान ज्यादा चल गई और मेरी कम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति नहीं देखी जाती। इसीलिए साधक को इस दोष से
बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, द्वंद्वातीत। कर्मयोगी लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। द्वंद्वों के बारे में आगे के अध्यायों में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कर्मयोगी क्या है और कर्मयोगी किसको कहते हैं और कर्मयोगी का तात्पर्य क्या है, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण अध्याय आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।